अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। जब भी किसी कौम में नाइंसाफ़ी, बेरहमी हद से बढ़ जाए, लोग गुनाह करने से ना डरें और नित नए गुनाह ईजाद करें तो तारीख़ गवाह है कि अज़ाब उस कौम का मुकद्दर बन जाता है। आज भी एक ऐसी ही कौम का ज़ेर बहस है कि जिसने नए और अनोखे गुनाह ईजाद किए, जिसकी वजह से अल्लाह पाक उनको एक ऐसे अनोखे तरीके से अजाब दिया कि वो कौम और पूरा शहर आज भी इबरत का निशान है। 79 ईस्वी में मौजूद इटली और उस वक़्त की रोमन सल्तनत पर एक इंतहाई जदीद और तरक्की याफ्ता शहर आबाद था। इस शहर को हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने ने आबाद किया गया। आबाद होने के कुछ ही अरसे बाद ये रोमन एम्पायर का अजीम शहर बन गया। फिर इस शहर ने तरक्की की और इतने मनाजिल तय किए कि ये इस वक्त की दुनिया के अजीम तरीन शहरों में शुमार होने लगा। तारीख़ दानों ने लिखा है कि इसकी कुल आबादी सिर्फ 20,000 थी। अपने दौर में यह दुनिया का इंतहाई जदीद तरीन और तहजीब याफ्ता शहर था। इस शहर की इमारत बेहतरीन नक्शों और पुख्ता ईंटों की हामिल थी, जबकि शहर का निकासी आब का निज़ाम भी बेहतरीन था। बहुत खूबसूरत शहर था और इस शहर के तकरीबन तमाम घर ही 2 मंजिला इमारतों में मुश्तमिल थे। सड़कें और पत्थरों से पुख्ता रास्ते उन्होंने बना रखे थे। शहर में महलात, तालाब, बाजार, कहया खाने और इशरत कदे मौजूद थे। शहर में गर्म पानी के चश्मों, झरनों, फलदार दरख्तों और दूध देने वाले जानवरों की भी कसरत थी। हीरे जवाहरात और सोना यहाँ कसरत से मौजूद था। यहाँ के बेशतर लोग रईस थे। ये कौम जादू तो हम परस्ती भी मुब्तला थी। इस शहर में इबादत गाहें, लाइब्रेरियाँ, खेल के मैदान और अवामी मराकज़ भी मौजूद थे। शहर में एक बंदरगाह भी थी जो बहुत मसरूफ़ रहती थी। यहाँ से शराब, मछलियों, फलों और जैतून की तिजारत होती थी। इस जदीद शहर में थिएटर भी मौजूद थे। किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि हंसता बसता शहर एक दिन इबरत का निशान बन जाएगा। आखिर फिर ऐसा क्या गुनाह था कि इस शहर का नाम और निशान ही अल्लाह पाक ने 2000 साल तक के लिए मिटा दिया। बेशक इस शहर के मकीनों को अल्लाह पाक ने खुशहाली से नवाजा रखा था, लेकिन इस शहर के लोगों ने गुनाहों की वो बुनियाद रखी कि जिसकी वजह से इस शहर को दस्त कुदरत ने न सिर्फ किस्सा माजी बना दिया, वो आने वाली नस्लों के लिए एक इबरत भी बन गया। तारीखी इंसानों में कौम लूत ऐसे किरदार की हामिल थी जिसने हम जिन्स परस्ती को फ़रोग़ देते हुए फितरत से बगावत जुर्म किया और बाला आखिर अज़ाब इलाही का शिकार हो गई। जबकि इस शहर के मकीनों ने भी अपने आबा व अजदाद की सुन्नत पर अमल पैरा होते हुए इस गुनाह की एक बस्ती में तब्दील कर दिया। कभी इस शहर की पहचान तिजारत और सनत थी, लेकिन फिर यह आज़ादाना गुनाह का शहर बन गया, जहाँ लोगों गुनाह करने की तशरीफ़ लाते। पोमई शहर के लोग ऐसे गुनाहों में मुलव्वस हो गए कि अगर कौम लूत देखती तो वो भी शर्मा जाती। नादरीन गिरामी, इस शहर की सबसे बड़ा गुनाह यह था कि ये लोग एक दूसरे की नाबालग बच्चियों से ज़िना करने लगे और इनसे बच्चे जनते। उन्होंने अपनी बीवियों को छोड़ दिया और मज़ीद कोई शादी न करता, जिस वजह से औरतों में गुनाह आम हुआ कि वो अपनी जिनसी तस्कीन औरतों से पूरी करने लगी। यहाँ तक कि इस शहर की औरतें जानवरों से भी जिनसी तस्कीन हासिल करने लगीं। ये शहर सोए हुए आतश फशां के साथ आबाद था। जब इनमें ये गुनाह आम हुआ तो फिर जल्जला आया, लेकिन लोग मामूल के मुताबिक कामों में लगे रहे। फिर दोबारा जल्जला आया और आतश फशां फट गया, जिससे पोमई शहर पर पत्थर की बरसात होने लगी। तो वैसियों नामी इस पहाड़ से लावा इतना मिकदार में निकला कि पूरे शहर में फैल गई। तारीख दान हैरान थे कि ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि ये लोग अपने मकानों से निकल भी ना सके। आतश फशां से धुआं और गैस निकलने लगी और पूरे शहर में फैल गई, जिससे लोगों के लिए सांस लेना दुश्वार हो गया। साथ ही आतश फशां के दबाने ना लावा उगलना शुरू कर दिया और ये शहर लावे की तहों तले दब गया। लावा कई किलोमीटर तक फैल गया और इसकी मोटाई 3 मीटर से भी ज़्यादा थी। इस आतश फशां की ऊंचाई 1280 मीटर थी। इसकी राख और लावा पोमई दूसरे शहरों में सटापिटी और न्यू
تک پھیل گئے۔ صدیوں تک یہ شہر دنیا کی نظروں سے اجل رہا۔ پھر 1748 میں شہر حادثی طور پر تب ایجاد ہوا کہ جب ایک اٹلی کے کسان نے اسے بنجر زمین پر پانی کی تلاش شروع کی۔ کنواں کھودتے وقت اس کچھ نو ادرات ملے جس پر اس نے فوراً آثار قدیمہ کو اطلاع دی اور پھر 2000 سال پہلے اسے تباہ ہونے والے شہر کی کھدائی شروع ہوئی۔ کھدائی کرتے کرتے اٹلی کے آثار قدیمہ کے بہت سے لوگ جو مسلمان نہ ہوئے وہ ان لاشوں کو دیکھ کر ذہنی مریض بننے لگے۔ اس شہر کی کھدائی سے بہت سے نودرات ملے جس میں ہیرے، موتی، مجسمے اور جادو میں استعمال ہونے والی اشیاء بھی شامل تھیں، لیکن سب سے دہلا دینے والی چیز ان لوگوں کی لاشیں اور کھوپڑیاں تھیں جو راکھ، گیس اور لاوے کی وجہ سے اپنے ہی گھروں کے ملبے تلے دب گئے تھے۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ 22 فٹ کی کھدائی کے بعد کل 1200 لاشوں میں سے 420 لاشیں خواتین کی ایسی حالت میں ملیں کہ وہ ایک دوسرے سے لپٹی ہوئیں، اور یہ 420 پتھر کی لاشیں شہر کے سب سے بڑے ہال کے تہہ خانے سے ملیں، اور یہ سب پتھر کی لاشیں ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے شہر کے بچیوں عورتوں کے لیے ایک بال بنا رکھا تھا جس میں عورتیں دوسری عورتوں سے جنسی تسکین حاصل کرتی تھیں۔ یہ شراب یونیسکو کے ثقافتی ورثے کا حصہ بن چکا تھا اور ہم سب کے لیے عبرت کا مقام ہے، خاص کر اہل یورپ کے لیے جو کہ آج کل پھر نت نئے گناہوں کو ایجاد کر رہے ہیں۔ اور حیرت تو یہ ہے کہ ہم مسلمان بھی ان کے پیچھے لگ کر نئے نئے طریقوں سے گناہوں میں ملوث ہو رہے ہیں۔ ناظران گرامی، حیرت تو اس بات پر ہے کہ وہاں سے 2 عورتوں کی ایسی لاشیں ملی جو کہ ایک دوسرے کو بوسہ دے رہی ہیں، لیکن بجائے عبرت حاصل کرنے کے بالی ووڈ میں ان کے پیار کے بارے میں ایک فلم بنائی گئی اور ظاہر یہ کیا گیا کہ یہ کوئی عذاب نہیں بلکہ ان لوگوں کی نااہلی تھی کہ وہ آتش فشاں کے قریب آباد ہوئے۔ اس جگہ کی مزید کھدائی جاری ہے اور نہ جانے مزید کتنے راز سامنے آئیں گے۔ بے شک ہر چیز فنا ہونے والی ہے جبکہ بقا صرف اللہ پاک کی ذات ہے۔ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں دوستو۔ اللہ پاک ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں آخری النبی زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ اور سچی محبت عطا فرمائے۔ دوستو ہمارا چینل لائک اور سبسکرائب بھی کر دیں۔ دوستو اگر کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کرنا۔ اللہ آپ کی ہر جائز خواہشات پوری کرے۔ اللہ آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔